प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस अथवा एसएससी ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को व्यवस्थित करने में निकल जाता है। इसीलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ 10 से 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियोज़ में मैं न सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं वही आपसे चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं जो कंटेंट लेकर आता हूँ वो द हिंदू न्यूज़पेपर, स्टडी आईक्यू और दृष्टि आईएएस से उठाता हूँ। तो अब आपको ये 3 सोर्सेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें मैं कंटेंट या एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज़। ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी भिटरकनिका, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी सुंदरबन। नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है गाइस, विच ऑफ द अबोव आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। गाइस, ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि बांदीपुर, मानस और सुंदरबन ही टाइगर रिजर्व है गाइस। भिटरकनिका जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए गाइस, टोटल टाइगर रिजर्व्स जो है अपनी कंट्री के अंदर वो है 53। टोटल टाइगर रिजर्व्स अपनी कंट्री के अंदर है गाइस 53। ये फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये फैक्ट सीडीएस या एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो अभी अभी ओपन हुई है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस ये। यूपीएससी खेला कर सकती है और यूपीएससी 4 स्टेटमेंट देकर एक स्टेटमेंट में आपको बोल सकती है कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है। तो वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है गाइस नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। अब गाइस, आप सबने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अपन टाइगर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकें। आप अगर गाइस करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी भी चीता को भी रिलोकेट इंडिया के अंदर किया गया है। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं। अब गाइस, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने चीते लाए गए, तो वो ये पूछेगा कि किस पार्क में लाए गए हैं, प्लस चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए गाइस, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो थी वो थी जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड के अंदर। देखिए, भिटरकनिका जो है वो नेशनल पार्क है उड़ीसा के अंदर और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है टाइगर रिजर्व। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन ए मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी डेसिडियस फॉरेस्ट या ऑप्शन डी डेजर्ट फॉरेस्ट। दोस्तों आप सबने सुंदरबन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। आपके सामने मैंने उसकी इमेजेस भी लगा रखी है। वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ बैठे बैठे आनंद उठाइए। देखिए आपको ये जो राइट हैंड साइड में जो फ़ोटो दिख रही है, ये जो पेड़ है ये बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की दोस्तों बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, लाइक ये पानी के अंदर उगते हैं। स्वैम्पी जो एरिया होता है, मडी जो लैंड होती है, वहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। और आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर देखिए। सुंदरबन आर फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, एज वी ऑल नो दैट सुंदरबन पार्क जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये फैक्ट आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस का फैक्ट है, पता होना चाहिए। सुंदरबन डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1987। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें सुंदरबन को डेजिग्नेट किया गया था 1987 में। अब आप सबको लगता होगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क इंडिया के अंदर ही है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। 40% सुंदरबन जो है वो इंडिया के अंदर आता है और 60% एरिया ऑफ सुंदरबन लाइज इन बांग्लादेश। तो अगर आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर दे कि एंटायर एरिया ऑफ सुंदरबन लाइज इन इंडिया, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो आई बेट यू कि 100 में से 90% बच्चे जो है गलत करके आएंगे। मैं कह रहा हूँ 100 के 100 ही गलत करके आएंगे क्योंकि आप सबको पता है कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, लेकिन दैट्स द रॉन्ग आंसर। ओके, अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि 40% सुंदरबन इंडिया में है, 60% सुंदरबन बांग्लादेश में। नीचे मैंने आपको टाइगर की फ़ोटो दी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिख रखा है, आ पायोनियरिंग इनिशिएटिव बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट in 1973 to conserve our national animal the रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कनेक्ट्स विच टू नेशंस। क्वेश्चन है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस की पाइपलाइन है वो किन दो देशों को जोड़ती है। अब गाइज यहाँ जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो मैंने ऑप्शंस बहुत अच्छे बनाए हैं। क्या वो रशिया चाइना है, रशिया यूक्रेन है, रशिया जर्मनी है या रशिया इंडिया है। अब गाइस हो सकता है कि बच्चों को ये ध्यान रहे कि रशिया भी चर्चा में है और यूक्रेन भी चर्चा में है, तो शायद रशिया और यूक्रेन को कनेक्ट करती होगी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है वो रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है, ना कि रशिया और यूक्रेन को। तो ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। नीचे आप फोटो भी देख सकते हो। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के दो पार्ट है। एक फर्स्ट जो पार्ट है वो व्यूबोर्ग को ग्रिसफोल्ड से कनेक्ट करती है। अभी व्यूबोर्ग रशिया में है गाइस। नॉर्थ स्ट्रीम का ही जो सेकंड पार्ट है वो उस्ट ल्यूगा को ग्रिसवोल्ड से कनेक्ट करती है, ध्यान रहेगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन लीक्ड। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली इमेज देख पा रहे होंगे, जो पानी पानी सी है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर वाइट वाइट कलर का बबल हो रखा है। ये गाइस ये बबल नहीं है, एक्चुअली में जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जब समुद्र के नीचे से जाती है तो वो लीक हो गई। तो जब वो लीक हो गई तो उसमें से ड्यू टू लीकिंग ऑफ पाइपलाइन मीथेन गैस स्टार्टेड रिलीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अब गाइस मीथेन गैस लीक हो रही है उसमें से। अब कोई बोल रहा है कि ये जो है अमेरिका की चाल है, कोई बोल रहा है रशिया की चाल है। दोस्तों ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें अपने को नहीं पढ़ना है। मीथेन गैस स्प्रेड हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4। ये आपके यूपीएससी में साइंस एंड टेक पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू जर्मनी एंड अदर यूरोपियन नेशंस। अब गाइस यूपीएससी यहाँ से भी आपसे खेला कर सकती है। ऑप्शन चलिए मैं आपको बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने पहला ऑप्शन दिया, थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया एक्सपोर्ट ऑयल टू जर्मनी। थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू जर्मनी।
तो गाइस हो सकता है कुछ लोग ऑयल कनेक्ट कर दें, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रशिया नेचुरल गैस भेजता है जर्मनी में। और ये जो नोट डाल के मैंने पॉइंट लिखा है, मेरी क्लास में गाइस नोट का मतलब होता है कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन गाइस बाल्टिक सी के थ्रू पास होती है, ठीक है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो बाल्टिक सी, ये रहा स्वीडन के जस्ट पास में है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है बाल्टिक सी। ये है नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कि बाल्टिक सी के थ्रू पास होती है। अब गाइस यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बाल्टिक सी से किन किन 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बॉर्डर शेयर होता है, तो वह है लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया। जनरल फैक्ट है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है वेस्ट बंगाल। ये माता दुर्गा की फ़ोटो है और मैं आशा करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आए और आप भी ऐसी कामना करें कि मेरे परिवार में भी सुख समृद्धि ही रहे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा इज़ द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया टू अचीव रिकॉग्निशन इन द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। गाइस दुर्गा पूजा एशिया का सबसे पहला फेस्टिवल है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसका नाम आया है। अब गाइस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट क्या होती है? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट वो साइट होती है जिनको कि आप महसूस कर सकते हैं, जिनको कि आप फील कर सकते हैं। यू कैन फील देम बट यू कांट टच देम, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भरतनाट्यम है। अब भरतनाट्यम को आप देख के इंजॉय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट आप उसको दिखा नहीं सकते हो। मतलब दिखा सकते हो लेकिन वो इंटेंजिबल के अंदर आएगा, वो कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। तो जो भी चीज़ फील करी जाती है जो इंटेंजिबल होती है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में आती है। यहाँ आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है, अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड जॉय फॉर एवरी इंडियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच स्टेट गॉट फर्स्ट अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। हाल ही में ही किस शहर को, किस राज्य को सबसे पहला अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का? तो इसका जो सही आंसर है वो है गाइस तेलंगाना। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो सबसे स्वच्छ गांव है, जो सबसे क्लीन विलेजेस हैं, वो गाइस तेलंगाना के अंदर है। ये इंडिया का मैप है और इंडिया में जो रेड कलर का पोर्शन है दैट इज़ तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन देखिए, टू स्टॉप ओपन डिफेक्शन इन द विलेजेस। आप सबको पता है कि ओपन डिफेक्शन प्लस सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट जो है इशू करती है। प्रोवाइड ओपन डिफेक्शन प्लस सर्टिफिकेट टू द विलेजेस। हरियाणा सिक्योर्स द सेकंड रैंक इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। तो ये गाइस सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच सेक्शन ऑफ द UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैंड PFI। PFI मीन्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। किस सेक्शन के अंतर्गत UAPA के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने PFI को बैन किया है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो गाइस नीचे आप जो फोटो देख रहे हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की लोगो है। तो UAPA का जो सेक्शन 3 है उसी सेक्शन के अंदर PFI को अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 सालों के लिए बैन किया है। तो गाइस ये फैक्ट आप जो है UPSC के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। ये देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हैज़ वेरियस एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक। अब गाइस जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो अकेला नहीं बनता, बहुत सारे एसोसिएशंस जुड़ते हैं और फिर उन सबको PFI बोला जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकेजेस हैं, लाइक रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। ये फैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इस फैक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि हाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग तरीके से लिंकेजेस हैं। ये देखिए, PFI हैज़ linkages with various terrorist outfits like जमात उल मुजाहिदीन।
नीचे आप नोट में देख सकते हैं गाइस, द सेंटर ऑन द वेडनेसडे इम्पोज अ 5-year बैन ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अच्छा, UAPA के सेक्शन 3 के अंडर में किया गया है, ध्यान रहेगा। चलिए गाइस, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ PFI? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये आज का, कि PFI का ओल्ड नेम क्या है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जमात उल मुजाहिदीन, ऑप्शन सी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, PFI का ओल्ड नेम है सीमी या स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। PFI गाइस बेसिकली जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके जो यूथ जो थे, उनके जो स्टूडेंट्स जो थे, उनके द्वारा चलाया गया ये कि इस्लामिक मूवमेंट, इसलिए इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीमी भी कहते हैं, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन विच सिटी? अब गाइज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि UPSC का कोई भरोसा नहीं है कि वो फिल्मों से भी क्वेश्चन दे सकती है, और SSC और CDS में तो ये पूछा जा ही सकता है। अभी अभी हाल ही में ही 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई है, तो वो किस शहर के अंदर हुई है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दिल्ली। आप देख सकते हैं अजय देवगन जी की फ़ोटो है, अजय देवगन जी नेशनल फिल्म अवार्ड ले रहे हैं, और जो फीमेल एक्ट्रेस आपको दिख रही है इनका नाम है आशा पारेख। बहुत पुरानी फिल्मों में काम करती थी, अगर आपने इनकी फिल्में देखी हो तो बहुत उम्दा अभिनेत्रियों में से इनकी गिनती होती है। तो आशा पारेख जी को गाइस दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देखिए, विच फीमेल एक्ट्रेस वॉन दादा साहिब फाल्के अवार्ड? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी जूही चावला, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी माधुरी दीक्षित। तो गाइज़ अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 68th फिल्म फेस्टिवल जो कि दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके अंदर दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि अजय देवगन जी को तानाजी फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, सूर्या जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है, एंड दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, या जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है आप कर लीजिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? जो हिंदी मीडियम से उनके लिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ हिंदी के अंदर। जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है जो कि अभी हाल करंट के राष्ट्रपति है यूक्रेन की, वो राष्ट्रपति बनने से पहले किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉमेडियन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले गाइस कॉमेडियन थे और एक्टर थे। ये आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये गाइस ये है यूक्रेन का मैप, और ये जो मैंने एरो किया है ये रीजन है क्रीमिया। इसी क्रीमिया रीजन को रशिया ने 2014 के अंदर एनेक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव, और ये जो 4 एरिया आपको दिख रहे हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन, ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया ने इन चारों एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं यूक्रेन की कैपिटल है कीव एंड रशिया कैप्चर्ड क्रीमिया इन 2014 विच वॉज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, विच सी इज़ प्रेजेंट बिलो द यूक्रेन? अब गाइस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है, रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि यूक्रेन के नीचे कौन सा सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाइस ब्लैक सी। नीचे मैंने आपको वर्ल्ड मैप का इमेज दिया है, और आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जहाँ मैंने एरो कर रखा है वो देश यूक्रेन है। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये यूक्रेन है,
और यूक्रेन के जस्ट नीचे ये ब्लैक सी है क्रीमिया के पास। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्ट्रेट विच कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, स्ट्रेट ऑफ कर्च। गाइज आपको यहाँ ब्लैक सी दिख रहा होगा और ब्लैक सी के जस्ट ऊपर आपको सी ऑफ एजोव दिख रहा है। तो गाइज ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। अब गाइज यूपीएससी हो सकता है कि ये क्वेश्चन बना दे कि ब्लैक सी के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये बॉर्डरिंग नेशंस हैं, वो कौन कौन है। तो याद तो करना है, लेकिन इसे कितना कर रटेंगे आप। तो इसकी दोस्तों सिंपल से ट्रिक है, बर्गर टी। बर्गर आई होप आपको खूब पसंद होगा, तो बर्गर टी। अब ध्यान रखिएगा, बर्गर GE नहीं आएगा, इसमें GR आएगा, ठीक। तो BURGR बर्गर टी, या आप ये ध्यान रख सकते हो टर्किश बर्गर। तो T फॉर टर्की हो गया और बर्गर, तो B फॉर बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमेनिया, G फॉर जॉर्जिया एंड R फॉर रशिया। तो ये एक कीवर्ड है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। रिसेंटली विच एजेंसी लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़, हाल ही में ही किस एजेंसी ने ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी NIA, ऑप्शन सी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब गाइस यहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, क्यों। क्योंकि पता है गरुड़ है, तो गरुड़ जो है वो रामायण के अंदर दिखाया गया है और गरुड़ जो है वो उड़ता है, तो उड़ने वाली चीज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही लेके आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेशन गरुड़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है गाइस, हाल ही में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, इसका जो एम है गाइस ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च करने का, वो है डिसमेंटल द ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स। इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि अलग अलग जो पोर्ट है, इंडिया 3 साइड से समुद्र से सराउंडेड है, तो मुंबई के थ्रू भी ड्रग्स आ जाती है। आपने अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का पूरा मुद्दा देखा ही होगा न्यूज़ में, बहुत चर्चा में रहा। Now, during the operation, searches, seizure and arrest were carried out in multiple states. अब गाइस पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गरुड़ CBI ने लॉन्च किया है, प्लस ऑपरेशन गरुड़ ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड है। अब गाइस CBI के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। CBI, it is an investigative agency of India, operates under the jurisdiction of Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions. तो ये CBI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंडर में काम करती है। CBI इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्ट 2005। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। हो सकता है कि UPSC क्वेश्चन दे दे और बोल दे कि एक व्यक्ति ने जो है RTI लगाई CBI के लिए, तो क्या वो लगा सकता है, तो नहीं लगा सकता। ध्यान रखिएगा, CBI इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्ट 2005। करंट डायरेक्टर जनरल है CBI के सुबोध कुमार जायसवाल, एंड CBI फॉर्म हुई थी 1963 के अंदर। तो CBI का नीचे मैंने लोगो भी दे रखा है। यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं वो फर्स्ट नोट करना है कि CBI को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है RTI एक्ट से। सेकंड पॉइंट, CBI 1963 के अंदर बना था। थर्ड पॉइंट, CBI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के अंडर में काम करता है। ये द हिंदू का क्लिप है, आर्टिकल है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, विच इंडियन वुमेन गॉट चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड। गाइस हाल ही में ही कौन सी भारतीय महिला को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सृष्टि बख्शी। इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है UN SDG के द्वारा। अब गाइस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या UN SDG अवार्ड सेरेमनी जो है वो बॉन जर्मनी में होती है। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने गाइस 3800 किलोमीटर ये पैदल चली थी
और 240 डेज तक ये चली थी। इन्होंने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, वुमेन ऑफ माई बिलियन। तो ये जो CDS एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 1 डे के एग्ज़ाम्स होते हैं, कि वुमेन ऑफ माई बिलियन बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है सृष्टि बख्शी, ध्यान रहेगा। चलिए, कैसे पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं नंबर के अंदर, 2030 तक अपने को उनको जो है अचीव करना है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 2022। तो हाल ही में ही 2022 का नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है सेवेंटे पाबो को या सवांते पाबो को। और इमेज के अंदर नीचे ही नीचे आप देख सकते हैं इनकी स्केलेटन के साथ एक फ़ोटो है। ये बेसिकली गाइस इनके जो वर्क है वो रिलेटेड है ह्यूमन इवोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल जैसे होमिनिड्स क्या होता है, होमिनॉइड क्या होता है, प्राइमेट क्या होता है, तो किस हिसाब से ह्यूमन इवोल्व हुआ उसके ऊपर ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिए नोबेल प्राइज़ के बारे में, गिवन ओनली ऑन 10 दिसंबर। नोबेल प्राइज़ केवल 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि इसी दिन एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी। नोबेल प्राइज़ गिवन इन स्टॉकहोम। अब गाइज स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोज़ और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।